छुटकू गधा और याकू का जन्मदिन। माँ, मुझे नहीं जाना है। मुझे अपने दोस्त को गिफ्ट भी नहीं देना है। मुझे घर पर ही रहने दो। नहीं, चलो जन्मदिन पर चलो अपने दोस्त के। नहीं, मुझे रहने दो। मुझे उसे नहीं देना है कोई उपहार। गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी और सुनाऊंगी एक बहुत ही बेहतरीन कहानी। आखिर छुटकू गधा अपने दोस्त के घर क्यों नहीं जाना चाहता, उसके जन्मदिन का उपहार भी नहीं देना चाहता। आखिर क्यों? देखते हैं इस कहानी में होता है क्या। छुटकू गधा और याकू का जन्मदिन। लिखा है कविता को अनामारी वान हिरिंगन जी ने और अनुवाद किया है अरुंधति देवस्थले, इला सिंह, डॉना किशन दयाल, आयशा खातून। तो चलिए सुनते हैं इस बेहतरीन कहानी को। बच्चों, आज याकू का जन्मदिन है। आज याकू का जन्मदिन है। उसके लिए छुटकू गधे को कोई अच्छा सा प्रेजेंट खरीदना है। माँ चाहे तो उसके साथ दुकान जा सकती है। याकू के लिए कुछ अच्छा सा पसंद करो, माँ ने कहा। और बच्चे, किसी चीज़ को हाथ ना लगाना, कुछ टूट फूट ना जाए, बगुले ने कहा। छुटकू गधे ने नज़र घुमाकर इधर उधर देखा। यहाँ तो कितने सारे खिलौने हैं। उसके पास घर पर जितने हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा। वह देना, वह चिल्लाया। बगुले ने पतंग अच्छी तरह से पैक कर दिया। उसे लेकर माँ और छुटकू घर आ गए। कितनी प्यारी पतंग है। काश आज छुटकू का जन्मदिन होता। इतनी सुंदर पतंग याकू को क्यों दूँ? नहीं, छुटकू से यह नहीं होगा। याकू को कुछ और दे देते हैं माँ। मैं नहीं दूंगा अपना ये उपहार उसको। छुटकू ने अपने खिलौने का बक्सा छान मारा। उसे वहाँ एक पुराना भालू नजर आया जिसके साथ वह अब खेलता भी नहीं। याकू के लिए यह ठीक रहेगा। माँ, यही भालू उसको दे देते हैं। तो इस पतंग का क्या होगा? माँ ने पूछा। वह मेरे लिए है, छुटकू बोला। माँ ने मना करते हुए गर्दन हिलाई और बोली, नहीं नहीं, पतंग हमने याकू के लिए खरीदी है, उसका जन्मदिन जो है। दुखी होकर छुटकू ने भालू को बक्से में वापस रख दिया। चलो बैठो अपनी गाड़ी में, हमें जाना है, माँ बोली। पर पतंग कहाँ है? खो गई, छुटकू ने कहा। खो कैसे गई? माँ ने आसपास अच्छी तरह से देखा। माँ को पतंग नजर आई। उफ, छुटकू ने उसे कितनी अच्छी तरह छिपाया था। छुटकू गधा अपनी गाड़ी में जा बैठा। अपने पाँव से वह पतंग के पैकेट को छूता रहा। माँ, उसने कहा, माँ मुझे नहीं जाना याकू के घर, मुझे वापस अपने घर ले चलो। बस भी करो, माँ बोली। याकू तेरा दोस्त है, तेरे आने से वह कितना खुश होगा। मेरे पेट में बहुत जोर दर्द हो रहा है, छुटकू कुनमुनाया। हम थोड़ी ही देर रुकेंगे, माँ ने कहा। हम उसे पतंग दे देंगे और घर लौट चलेंगे। पर तुम्हें तो केक बहुत पसंद है ना? हाँ, छुटकू को केक बहुत पसंद है, पर इतनी सुंदर पतंग, उसकी वह लंबी पूंछ। अचानक छुटकू ने गाड़ी से बाहर छलांग लगाई। उसने उतरकर फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता बनाया याकू के लिए। वह बोला, शाबाश मेरे बच्चे, माँ ने कहा। पर हम उसे पतंग भी देंगे। पर माँ, शायद याकू को पतंग पसंद ना हो तो क्या करेंगे? छुटकू ने कहा। शायद वह पतंग मुझे वापस करना चाहे तो? हाँ, शायद, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। बधाई हो, माँ ने कहा। क्या मुझे प्रेजेंट भी मिलेगा? याकू ने पूछा। पर याकू, तुम्हें इस तरह मांगना नहीं चाहिए, माँ। याकू ने सख्ती से कहा। जैसे तैसे छुटकू गधे ने गाड़ी से याकू का प्रेजेंट उठाया और उसे दे दिया।
याकू ने पैकेट मिलते ही फौरन खोला। याकू की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और गाल एकदम लाल। पतंग! वह चिल्लाया। चलो खेलें, चलो चलो चला जाए। छुटकू भी तो यही चाहता था। दोनों पहाड़ी पर भाग गए। छुटकू और याकू ने बड़े मज़े से पतंग उड़ाई। वे घर के इर्द गिर्द दौड़े, पहाड़ी पर चढ़े, पतंग उड़ती गई ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर, कभी नीचे आती, कभी ऊपर जाती, सरसर सरसर फरफर फरफर उड़ती रही पतंग। बहुत दूर न जाना, याकू की माँ चिल्लाई। बहुत दूर ना जाना बेटा, मुझे केक का एक और टुकड़ा मिलेगा? पेटू छुटके ने पूछा। सूरज पहाड़ी के पीछे छिप गया। दावत खत्म हुई। चलो छुटकू घर चलें, माँ ने कहा। थोड़ी देर और। छुटकू ने मनाना चाहा। नहीं, घर जाकर तुम्हें नहाना है और फिर सो जाना है। छुटकू चुपचाप अपनी गाड़ी में जा बैठा। ऊपर आसमान में पतंग लहरा रही है। याकू को पतंग कितनी पसंद आई। माँ ने कहा, तूने अपने दोस्त के लिए बहुत सही प्रेजेंट चुना मेरे बच्चे। छुटकू गधा बोला। माँ, मेरा जन्मदिन कब आएगा? बहुत जल्दी मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। फिर हम लोग ढेर सारा उपहार लाएंगे और तुमको बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें खिलाएंगे और हम लोग बहुत मज़े करने वाले हैं, तो तुम दुखी मत हो। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? क्या हमें अपने दोस्तों को एकदम प्यार से अच्छे से गिफ्ट देना चाहिए? हाँ, देखो, जो छुटकू है वो याकू के, अपने जो दोस्त उसका याकू है, उसके जन्मदिन का उपहार नहीं देना चाह रहा है, क्योंकि उसको भी पतंग बहुत पसंद है। आपको भी कभी कभी ऐसा होता है ना आपके साथ, जो चीज़ आपको पसंद आती है वो किसी को नहीं देना चाहते हो, है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें मिल बांट कर खेलना चाहिए और रहना चाहिए। तो कैसी लगी कहानी ज़रूर बताना। और खिलौने कौन से अच्छे लगते हैं? पतंग, भालू, चिड़िया, रेलगाड़ी, या छुक छुक, या ट्रेन? कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे हम लोग किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप सुंदर सुंदर, प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।